हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विद ताहिर। सो गाइज, आज डिस्कस करेंगे हम जेकेएसएसबी का लेबोरेटरी असिस्टेंट का पेपर है हमारे पास 2025 का सीरीज बुकलेट सीरीज ए हमारे पास। इसके कुछ जो है वो जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका। आज जो है वो इसके जीके के क्वेश्चन जो है वो कुछ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 से डिस्कस करेंगे जीके के क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटी द राइट टू इक्वलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राइट टू इक्वलिटी जो है वो, जिससे हमें राइट टू इक्वलिटी बताता है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा सी, आर्टिकल 14। क्वेश्चन नंबर 111 का सी आंसर करेक्ट रहेगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 से हमें पता चलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये है आर्टिकल 14 के अंदर। ठीक है, और ये जो आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी या इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये अप्लाई होता है दोनों के लिए, सिटीजन्स के लिए भी और नॉन सिटीजन्स के लिए भी जो है ये अप्लाई होता है। किसके लिए है ये? सिटीजन के लिए भी है ये एंड नॉन सिटीजन के लिए भी है। नॉन सिटीजन के लिए भी है और सिटीजन के लिए, दोनों के लिए अप्लाई होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है ये क्या है? ये वाला आर्टिकल 17 है। यहाँ पे आर्टिकल 17 जो है वो ये क्या करता है? अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। क्या करता है? अबॉलिश अनटचेबिलिटी। अबॉलिश अनटचेबिलिटी जो है वो आर्टिकल 17 से हमें। और उसके बाद आर्टिकल यहाँ पे 15 है। आर्टिकल 15 क्या करता है? आर्टिकल 15 जो है ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। ये क्या करता है? प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 15 ये क्या करता है? प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। क्या करता है? प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है ये डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब आप जो है कहाँ पैदा हुए हो, आपकी कास्ट क्या है, ठीक है, और कलर क्या है, सेक्स क्या है आपका, ये सारी चीज़ें जो है वो ये डिस्क्रिमिनेशन इसको प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 17 जो है वो अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वलिटी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और उसके बाद आर्टिकल यहाँ पे है 16। आर्टिकल 16 से हमें क्या पता चलता है? इंश्योर करता है ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है वो आर्टिकल 16 जो है क्या है? इंश्योर करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है, ये हम यहाँ पर पूरे हमारे आर्टिकल जो है वो 17, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 जो है वो डिस्कस हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 111 का सी आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा आर्टिकल 14। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। साइंटिफिक टर्म क्या है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, बिहेवियर और इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स के लिए? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी जो है ये क्या है? ये है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में हमें बताता है। ऑप्शन डी में है जियोलॉजी। जियोलॉजी से हमें क्या पता चलता है? जियोलॉजी जो स्टडी करती है किसकी? अर्थ की, रॉक और मिनरल्स की। किसकी? रॉक एंड मिनरल्स की जो है वो स्टडी करती है जियोलॉजी।
मिनरल्स की। ठीक है, रॉक और मिनरल्स की स्टडी कौन करता है? जियोलॉजी। कॉस्मोलॉजी जो है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ब्रिटिश रूल की शुरुआत जो है वो कौन सी बैटल ऐसी हुई थी जहां से ब्रिटिश रूल की जो है वो शुरुआत हो गई थी इंडिया के अंदर? क्वेश्चन नंबर 113 का जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा बैटल ऑफ पैलेसी, सी आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 113 का सी आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। बैटल ऑफ पैलेसी जो है कब लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी 1757 के बीच में। और ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी? 1757 के बीच में रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने डिफीट किया था सिराजुद्दौला को, जो नवाब ऑफ बंगाल थी। 1757 में जो है लड़ी गई थी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव थे एक साइड में, और दूसरी साइड कौन थे जनाब? बिटवीन, दूसरे थे नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला जो नवाब ऑफ बंगाल थे, इनको डिफीट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ये इनके बीच में जो है वो हुई थी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में है बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 3 बैटलें हुई थी। फर्स्ट हुई थी जो 1500, सबसे जो पहली बैटल हुई थी पानीपत की, वो हुई थी 1926 के बीच में। कब हुई थी वो? 1926 के बीच में हुई थी। 1926 के बीच में हुई थी। उसके बाद सेकंड जो हुई थी वो 1556 के बीच में हुई थी। और थर्ड जो हुई थी वो 1761 में हुई थी। ये 3 बैटलें हुई थी बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, और यहाँ पे है उसके बाद ऑप्शन डी में बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर की अगर हम बात करें तो ये कब हुई थी जी? ये हुई थी जी 1764 के अंदर। बैटल ऑफ बक्सर जो कब हुई थी? 1764 के अंदर जो है ये हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है क्या? क्वेश्चन नंबर 113 का बैटल ऑफ पैलेसी। बैटल ऑफ पैलेसी जो है 1757 के बीच में हुई थी। और ये किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी जी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। और रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो डिफीट किया था किसको? सिराजुद्दौला को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114, इन विच ईयर डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी? कौन से ईयर के अंदर इंडिया ने जो है वो गोल्ड मेडल हॉकी के अंदर जो है वो जीता था? तो क्वेश्चन नंबर 150 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन डी 1928। 1928 के अंदर जो है वो फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था हॉकी के अंदर इंडिया ने। और ये इसकी होस्ट सिटी कौन सी थी? ये इसकी होस्ट सिटी थी एम्स्टरडेम जो है इसकी होस्ट सिटी थी। ठीक है, और किसको हराया था? इसका ओपोनेंट कौन था? इसका ओपोनेंट था नीदरलैंड को जो है इन्होंने हराया था। इंडिया ने नीदरलैंड्स को हराया था। एम्स्टरडेम इसकी होस्ट सिटी थी और ये 1928 के बीच में जो है वो हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 114 का डी आंसर करेक्ट रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115, विच कंट्री होस्टेड दी 2022 फीफा वर्ल्ड कप? 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन ए कतर ने जो है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट किया था। ठीक है, और ये कब से कब तक होस्ट हुआ था? ये नवंबर से लेकर दिसंबर जो है वो नवंबर 20 से दिसंबर 18 के बीच में जो है वो ये होस्ट किया गया था। ठीक है, और 2025 की अगर पूछे हमें, आप नेक्स्ट एग्जाम में जो है 2025 की पूछ सकता है। ये किसने किया था? यूनाइटेड स्टेट जो है करेगी इसको। यूनाइटेड स्टेट जो है वो इसको होस्ट करेगी। ठीक है, 2025 का फीफा वर्ल्ड कप 2026 का अगर पूछ ले तो 2026 का जो है वो कौन होस्ट करेगा? तो 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये होगा जून 11 से जुलाई 19 2026 के बीच में होगा ये। और इसको होस्ट करेंगे जॉइंटली जो है वो इसको होस्ट किया जाएगा 3 कंट्रीज हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 कंट्रीज जो है वो इसको होस्ट करेंगी जॉइंटली। उसमें जो है वो
16 सिटीज़ हैं। कितनी है जी? 16 सिटीज़ हैं। 3 कंट्रीज़ की 16 सिटी है, वो इसको जो है वो होस्ट करेंगी, ये जॉइंटली होस्ट करेंगी ये, ठीक है। उनमें सबसे पहले जो है वो 11 जो है सिटीज़ हैं वो किसकी हैं? यूएस की हैं। देन उसके बाद 3 सिटी जो है वो मैक्सिको की हैं, और उसके बाद जो है 2 सिटी जो है वो किसकी हैं? कनाडा की, ठीक है। तो 2025 का अगर पूछे तो वो किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने। अगर 2026 का आपसे पूछे तो 3 कंट्रीज जो है वो इसकी होस्ट हैं। उनकी जो है सिटीज़ जो है 16 सिटीज़ हैं जॉइंटली जो होस्ट करेंगी। सबसे पहले जो 11 सिटीज़ हैं वो यूएस की हैं, 3 सिटीज़ जो है वो मैक्सिको की हैं, और 2 सिटी जो है वो कनाडा की हैं। ये जॉइंटली होस्ट करेंगे 2026 का। तो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 115, तो ऑप्शन ए जो है वो कतर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सो इस तरीके कुछ जो बाकी वाले क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी कोई नई अपडेट होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।